मज़ेदार से माशाल्लाह से हमारी दही फुल्कियाँ दही पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। एक कप से ढेर सारी जो है ना दही फुल्कियाँ हमारी बन गई हैं। तो आप भी बनाएं, एंजॉय करें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ रेसिपी वो है दही फुल्कियों की, जो कि बाज़ार से हम बहुत महंगी हमें हर बार खरीदनी पड़ती हैं। तो क्यों ना हम घर में ही साफ़ सुथरी बनाकर स्टोर करें और घर में बनाकर हम बनाएं, बेशक फ्रेश बनाएं, बेशक स्टोर करके रख लें। तो चलिए इसके लिए मैंने लिया है 1 कप, मैंने इसके लिए ले लिया बेसन ले लिया, जिसको मैंने छान के अच्छी तरीके से रख लिया है। तो इसके साथ जो चीज़ें जाएंगी तो वो मैं साथ साथ आपको दिखाती हूँ। तो इसके साथ जो चीज़ें जाएंगी वो देखिए, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून से कम ही मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सफ़ेद ज़ीरे को मैंने शामिल कर लिया है। तो साथ ही इसके जो है मैंने चुटकी पर इसमें मैंने अजवाइन ले ली है, क्योंकि अजवाइन का जो फ्लेवर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हमें कम ही डालनी चाहिए। आप चाहे तो सिर्फ अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं या सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। तो प्लीज़ देखने के साथ साथ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो साथ ही इसकी जो चीज़ है कि वो है नमक, जो कि मैंने जो है ना हाफ़ टी स्पून से भी कम लिया है। ये आयोडीन नमक है, जो कि हमें कम ही इस्तेमाल में जाता है। और साथ ही इसके चुटकी पर जो है वो मैंने मीठा सोडा ले लिया है। तो नमक जो है ना वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही शामिल कीजिएगा, क्योंकि आयोडीन नमक ज़्यादा होता है। तो चलिए आप इसको अच्छी तरीके से इन चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से मैंने इनको मिक्स कर लिया है। तो अब मैंने एक जो है ना 1 मग में मैंने पानी ले लिया है। तो अब ज़रूरत के हिसाब से हम जो है ना थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएंगे। जितनी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान शरीफ का बहुत बाबरकत महीना जो है वो चल रहा है, रहमत व बरकतों का जो है महीना चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है बातें करें, अल्लाह को राज़ी करें। ये देखिए लिक्विड इसका बन रहा है। तो साथ साथ इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी हमने शामिल करते रहना है। चाहे तो स्पून की मदद से भी आप इसे मिला सकते हैं, हाथ की मदद से भी आप इसे मिला सकते हैं। तो जैसा कि रमज़ान का महीना है तो रोज़ा जो है ये सब्र सिखाता है, बर्दाश्त सिखाता है और लोगों को इसमें माफ़ करें। देखिए फुल्कियों के लिए जो मटेरियल है वो हमारा फ्राई करने के लिए रेडी हो चुका है। तो देखिए कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी होनी चाहिए, ऐसे रन्नी से थोड़ी सी जो है ना गाढ़ी होनी चाहिए। देखिए, तो अब ये तैयार है। अब इसे 5 मिनट का हम रेस्ट देते हैं, तब तक हम अपने पैन की तरफ चलते हैं। तो चलिए एक पैन में मैंने जो है ऑयल शामिल कर लिया है। तो अब जो अपना मटेरियल है, तो ये देखिए मटेरियल हमारा, तो अब मटेरियल को अपने शामिल करते जाएंगे। तो कैसे शामिल करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए एक मैंने जो है ना आलू मेशी वाला ले लिया, आप चाहे कोई भी ले सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हम अपने मटेरियल को शामिल करेंगे। तो इस तरह हम निकालते जाएंगे। तो आपके पास अगर ये वाला नहीं है, आलू बेशर वाला नहीं है, तो आप कोई भी ऐसा जिसमें अच्छे से होल हो, इसमें जैसे थोड़े से बड़े सुराख हैं तो इसलिए मैंने ये वाला लिया है। आप कोई चम्मच, दान, कोई कफकीर वगैरह वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। दही फुल्कियाँ दही पकौड़ियाँ जो है वो हमारी तकरीबन होने वाली हैं। तो अब इन्हें मैं निकाल लूँगी। तो अब ये रेडी हो चुकी है। तो अब इन्हें मैं निकाल लूँगी, डिश आउट कर लूँगी। फुल्कियाँ जो मैंने बना ली है। तो अब ये देखें, अब मैं जो है ना बड़ी वाली थोड़ी सी से बना लूँगी, तो वो मैं चम्मच से बनाऊँगी। तो वो हमने जल्दी जल्दी से चम्मच से भी डाल सकते हैं या हाथ से भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने कुछ छोटी वाली बनाई है फुल्कियाँ और कुछ बड़ी वाली बनाई है। तो ये भी तकरीबन जो है वो होने वाली हैं। तो इनको भी हम डिश आउट कर लेंगे। तो चलिए देखिए ये भी हो चुकी हैं, ये तैयार हो चुकी हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे इन्हें हम। बहुत ही मज़े की, बहुत ही खस्ता बनी है अल्हम्दुलिल्लाह से। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी दही फुल्कियाँ दही पकौड़ियाँ बन गई हैं। तो बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। घर में साफ़ सुथरी आप भी बनाएं तो एंजॉय करें। और बाज़ार से बचें, बाज़ार वाली से बेहतर घर वाली हैं। तो चलिए अगर आपको मेरी आज की रेसिपी दही फुल्कियों की दही पकौड़ियों की पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफिज़।